आखिरी बार मिस लता को इन्हीं के साथ देखा गया था। यहां तक कि ज्वेलर वाले के यहां भी जब मिस्टर देवाशीष इनसे मिले थे तभी लता जी ने यही कहा था कि वो अपने बहनोई के बड़े भाई के साथ जाने वाली हैं। Am I right, मिस्टर विमल? हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं। लता जी मेरे साथ ही थी। विमल भैया, आपने हमें बताया क्यों नहीं? अब मेरा कुछ पर्सनल काम था उनके साथ। ऐसा कौन सा पर्सनल काम था मिस्टर विमल जो आपने अपनी पत्नी को भी बताना जरूरी नहीं समझा? What do you mean? अब लता एक फाइनेंस कंपनी में काम करती है ना, तो मुझे एक लोन चाहिए था एक नए प्रोजेक्ट के लिए। इनफैक्ट मैंने उनको ऑफिस के बाहर से कल पिकअप किया था। हाँ, जब हमारी फैक्ट्री चली उसके बाद करण इतना डिप्रेस हो गया था पिछले फैक्ट्री के लॉस के बाद, तो मैंने सोचा कि करण के लिए एक नई कंपनी शुरू करूंगा। इट वॉज अ सरप्राइज। मैंने सोचा रास्ते में बात कर लूंगा लोन की और यहाँ पर दोनों साथ में आ जाएंगे और कह देंगे कि अभी भी मिले। और मुझे नहीं मालूम था ये सब, मैंने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट मैं तो उसके साथ ज्वेलरी शॉप भी गया था। आपने कुछ काम बोला था ना, कुछ गुड़िया के लिए कुछ लाना था, मैं वहां भी गया था। ज्वेलरी शॉप के बाहर जब मैं खड़ा था मैं फोन पे बात कर रहा था और उसके बाद मैंने अपने आप को अपनी गाड़ी में पाया स्वर्ण भवन से बस थोड़ी ही दूर। इस बीच क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। बस बहुत अच्छी कहानी बनाई है मिस्टर विमल आपने। नाइस, मजा आ गया। आपने जब देखा कि आप पकड़े जाने लगे तो इंस्पेक्टर आप बिना सबूत के मेरे भाई पे शक कर रहे हैं। मैं इन पर शक नहीं कर रहा हूं, बल्कि परिस्थितियां इनकी तरफ इशारा कर रही हैं। अच्छा मिस्टर विमल, ये बताइए आपके मुताबिक अगर किसी ने कल रात आपको स्वर्ण भवन के बाहर छोड़ दिया था और जब आपको होश आया तो आपका वॉलेट, आपका सेल फोन, आपके रिंग्स और आपकी चेन चोरी हो गई थी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, कोई चोरी नहीं हुई थी। कमाल है, कोई भी चीज चोरी नहीं हुई, फिर भी आपको किसी ने बेहोश कर दिया। क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों? What do you mean? मैं कह रहा हूं ना लता जी मेरे साथ थी, पर मैंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। मैं खुद हैरान हूं मेरे साथ हुआ क्या, मुझे पता नहीं माम। झूठ, सफेद झूठ। झूठ क्यों बोलेंगे मेरे पति? वो झूठ नहीं बोलते। मिसेस विमल प्रसाद, सच को छुपाना भी झूठ बोलने के बराबर ही होता है। इंस्पेक्टर साहब मैं सच कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। मैं तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें विश्वास नहीं है मुझ पर? तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं? ऐसा कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग। आपको गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। सर, मिस्टर विमल की गाड़ी से कान का बुंदा मिला है। ये
इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मिस्टर विमल? ये तो लता दीदी की है। हमने उन्हें दी थी माँ, ये लता दीदी की। लता जी की होगी ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, वो मेरे साथ गाड़ी में थी। पर मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे कुछ याद नहीं, और मैं क्या बोल सकता हूँ आपको? तो फिर आप घर आते ही पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किए? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको कह रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब थी, मुझे नींद आ गई। मैं सोचा था अगले दिन सुबह अपने भाई करण से डिस्कस करूंगा, पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। मुझे क्या पता था ये सब होने वाला है। माँ, आई डोंट रिमेम्बर। जी प्रतिभा, ये पुलिस क्यों आई है? वो कुछ भी नहीं है, आप आराम कीजिए ना, हम लोग संभाल लेंगे। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो प्रतिभा, क्या बात है? नहीं, लता का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए चंद्रप्रभा जी घबराई हुई थी, तो आभा उन्हें यहाँ ले आई। पुलिस बस पूछताछ करने आई है उसी सिलसिले में। कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप कमरे में आराम कीजिए ना, चलिए। पक्का इतना ही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, आप आराम कीजिए, कमरे में चलिए। माँ, माँ, संभालिए अपने आप को। माफ कीजिएगा माँ जी, मैं जानता हूं ये आपके घर का मामला है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ लता जी के साथ वो ठीक नहीं हुआ। लता जी हमारे ऑफिस की एक बहुत ही होनहार एम्प्लॉय है। मैं और हमारा पूरा स्टाफ आप लोगों के साथ है। आपको कभी भी कोई भी मदद की जरूरत हो तो प्लीज बताइएगा। थैंक यू। यस, मिस्टर शिल्के स्पीकिंग। अच्छा, ओके। आभा जी हॉस्पिटल से फोन था। क्या कहा? आपकी बहन को होश आ गया है, आपसे बात करना चाहती हैं। हाँ तो मिस्टर विमल, अब बहुत जल्द पता चल जाएगा कि आपकी कहानी कितनी सच है या सिर्फ कहानी है। आपने हमें बताया नहीं आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे कुछ पर्सनल काम। भैया, लता कैसी है? वो कुछ पता चला किसने किया ये सब? वो तो लता जी को होश आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिसने भी ये गंदी हरकत की है वो इंसान भी कितना गंदा होगा। सच में भैया, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि कोई इतना गिर सकता है। आभा से मुझे 100 शिकायतें सही, लेकिन लता के साथ जो हुआ वो बहुत गलत है। हाँ कोयल, करण के परिवार के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। भले हम उस परिवार के सदस्य नहीं हैं,
लेकिन आज नहीं तो कल करण तुम्हें और तन्वी को एक्सेप्ट कर लेगा और तुम उस परिवार का हिस्सा बन जाओगे। लेकिन इस समय हमें हमारे पर्सनल प्रॉब्लम्स छोड़कर उस परिवार की मदद करनी चाहिए। आई थिंक सो, इतनी उम्मीद मैं तुमसे कर सकता हूं ना? मैं जानती हूँ भैया, मैंने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। चलो मैं फ्रेश होके आता हूं, मुझे वापस हॉस्पिटल जाना है। देखा आप, करण को मुझसे छीन कर तुमने जो मुझे दुख दिया है, उसके बदले में किस्मत ने भी लता के साथ ऐसा करके तुम्हें भी दुख दिया है। लेकिन भैया के कहने पर मैं तुम सबका साथ जरूर दूंगी। दीदी, दीदी, देखिए सब आए हैं आपसे मिलने। दीदी प्लीज देखिए ना। देखो बेटा, सब लोग आए हैं तुम्हें मिलने। पिताजी है, प्रकाश है, करण है। मिस लता, आप बता सकती हैं आपके साथ ये सब किसने किया? बताओ बेटा, बताओ क्या हुआ था बेटा, डरो नहीं। बोलिए मिस लता।
देखिए, इन्हें अकेला छोड़ दीजिए, इनकी हालत बिगड़ रही है। चलिए आप लोग बाहर चलिए प्लीज, इन्हें अकेला छोड़ दीजिए। चलिए। घोर कलयुग, घोर कलयुग है ये ठाकुर साहब, घोर कलयुग। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विमल ऐसा कुछ कर सकता है। विमल, आपको हमारी लता ही मिली थी अपनी पूरी महाराजी। चुप रहो। क्या गलत कहा मैंने? हाँ, क्या गलत कहा? अरे दूसरे के नहीं, कम से कम अपने परिवार की मान मर्यादा का तो ख्याल रखा होता। फूल से बच्चे हमारे, क्या हालत बना के रखती है उसकी। किस बात की दुश्मनी निकाली? हाँ, किस बात की? हाँ, करण की वजह से फैक्ट्री में आग लग गई तो तुमने लता के साथ ऐसे किया। हाँ, अभी जी बस कीजिए। आप कुछ भी बोलती जा रही बिना सोचे समझे। अभी लता ने अपनी स्टेटमेंट नहीं दी है, समझी? लेकिन मिस्टर विमल को हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर, अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है। आप बिना सबूत के मेरे भाई को कहीं नहीं लेके जा सकते। लेकिन मिस्टर करण, अब तक जितने लोगों से हमारी बातचीत हुई है, सबने यही कहा है कि आखिरी वक्त मिस लता मिस्टर विमल के साथ ही थी। शक की सुई हर तरफ से इनकी तरफ इशारा कर रही है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती है और ये सब कुछ साबित नहीं हो जाता, मिस्टर विमल को मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। करण, मैं आपके साथ चलूंगा इंस्पेक्टर। भैया, अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है। करण यार, जब कुछ गलत ही नहीं किया तो डरना किस बात का? मैं आपके साथ पूरी तरह कोऑपरेट करूंगा। बस आप मुझे 1 मिनट दीजिए। ठाकुर साहब, मैं नहीं जानता कि मैं अपनी बेगुनाही कब तक साबित कर पाऊंगा, पर मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। ठाकुर साहब, मैं लता का गुनहगार नहीं हूं। मैंने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको तकलीफ हो या मेरे परिवार को शर्मिंदगी हो। मैं जानता हूं कि ऐसे वक्त पे मुश्किल है, पर मुझ पर विश्वास रखने की कोशिश कीजिएगा। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। लता जी मेरे लिए बिल्कुल आभा की तरह एक बहन के समान है। अगर आपको फिर भी मुझ पर शक है तो मैं अपनी जान, अपनी अस्मी की कसम खा के कहता हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सब ठीक हो जाएगा। चलिए इंस्पेक्टर, मैं आपके साथ चलता हूं। नहीं मिस्टर करण, हम इन्हें पूछताछ करने के लिए लेकर जा रहे हैं। वहां आपकी जरूरत नहीं है। एक लॉयर की तो जरूरत है ना। मैं इनके भाई की हैसियत से नहीं, विमल प्रसाद के लॉयर की हैसियत से चल रहा हूं साथ। ओके, चलिए मिस्टर विमल। विमल भैया,